दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी जिसने मार्केट में से 210 करोड़ की फंडिंग उठाई थी, जो हर साल 250% के ग्रोथ रेट से ग्रो हो रही थी, फिर भी फेल हो गई। यस दोस्तों, मैं दूधवाला के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम दूधवाले के फेलियर केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक कंपनी जिसने 250 करोड़ की फंडिंग उठाई थी मार्केट में, वो आज एक फेल स्टार्टअप बन के रह गई है। उसके फेलियर के पीछे के रीजंस क्या है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट में हम जानेंगे कि एज अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स हम उस केस स्टडी से क्या सीख ले सकते हैं, क्या लेसन्स ले सकते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर में हमारा बिजनेस या फिर हमारा स्टार्टअप फेल ना हो। तो दोस्तों पहले हम जान लेते हैं कि आखिर दूधवाला स्टार्टअप था क्या। तो दोस्तों दूधवाला की शुरुआत 2015 में आकाश अग्रवाल और अकबारी ने की थी, जो कि एक हाइपर लोकल डिलीवरी ऐप था, जो आपके डोर स्टेप पर डिस्काउंटेड प्राइस में फ्रेश मिल्क के प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट, वो सारी चीजें आपके डोर स्टेप पर डिलीवर करता था। और दोस्तों मार्केट में से 250 करोड़ की फंडिंग उठाने के बाद, हर साल 250% के ग्रोथ रेट से ग्रो होने के बाद, उन लोगों ने 2019 में ये स्टार्टअप को बंद कर दिया और क्लोज कर दिया। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि इसके फेलियर के पीछे के रीजंस क्या थे, क्यों दूध वाला स्टार्टअप फेल हो गया। ये तो इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था, उसे फंडिंग भी मिल रही थी, तो फिर क्यों फेल हुआ। तो चलिए उसके रीजंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट रीजन आता है वो आता है कि उनकी कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। यानी कि दोस्त उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर नए कस्टमर लाने में बहुत ही खर्चा करना पड़ता था, कुछ ज़्यादा ही ऐड पर अमाउंट स्पेंड करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी कंपनी पर कैश का बर्डन पड़ता था। जो दूसरा एक रीज़न आता है वो आता है कि उन लोगों ने अपने सारे प्रोडक्ट में कम से कम मार्जिन रखा है था, जिसके कारण उनके पास ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आते थे, जिसके कारण भी उनका कैश ज़्यादा खर्च होता था। जो तीसरा रीज़न आता है वो आता है दोस्तों कि वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी एप्लीकेशन में कुछ ज़्यादा ही कैशबैक की स्कीम डालते थे, डिस्काउंट की स्कीम डालते थे। जितनी ज़रूरत नहीं होती थी ना दोस्तों, उससे ज़्यादा वो लोगों को डिस्काउंट दे देते थे, कैशबैक दे देते थे, जिसके कारण ओवरऑल ये तीनों रीजन के कारण उनका कैश कुछ ना कुछ ज्यादा बर्न होने लगा था और कंपनी पर एक बर्डन बन गया था। दोस्तों जो एक चौथा रीजन आता है वो है कि उन्हें कोई भी रिसेंट में फ्रेश फंडिंग नहीं मिल रही थी। जो पहले उन्होंने फंडिंग उठाई थी वही उनके पास पड़ी थी, और उनमें से वो आगे जो 3 रीजन बताए उसमें वो ज्यादा से ज्यादा कैश बर्न कर रहे थे। जो पांचवा रीजन आता है वो आता है कि दोस्तों कॉम्पिटिटर बढ़ गए थे, जैसे कि बिग बास्केट था, ग्रोफर्स था, निंजा कार्ड था, और एज सच उनके पास कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं था, जिसके कारण वो कंपटीशन को बीट कर पाए दोस्तों। तो ये भी एक रीजन था कि आज दूधवाला हमारे बीच में नहीं है, यानी कि फेल हो गई है। और दोस्तों रिसर्च करते वक्त मुझे ये 2 स्टोरी भी जानने को मिली कि उनके पास जो कोऑर्डिनेशन वाले वेंडर थे, जिनको उनसे 6 से 7 करोड़ रुपए लेने थे, और वो लोग उन्हें नहीं चुका रहे थे, जिसके कारण उन वेंडर्स ने उन्हें मिल्क प्रोडक्ट या भी जो भी प्रोडक्ट डिलीवर करते थे वो सप्लाई करना बंद कर दिया था। उन लोगों ने अपने स्टाफ की 3 से 4 महीने की सैलरी भी नहीं की थी, जिसके कारण उन्हें स्टाफिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। तो ये 2 पॉसिबल भी रीजन है जिसके कारण दूधवाला फेल हुआ था दोस्तों। तो अब हम एज अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स इससे क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों जो पहली चीज हम सीख सकते हैं वो होता है कि हमें अपने फाइनेंस अच्छी तरह से मैनेज करने चाहिए। इन लोगों के पास 250 करोड़ से भी ज्यादा पैसे थे, फिर भी वो फेल हो गए। दूसरी एक बात दोस्तों, हमें हमारे हर पैसे अपनी एडवर्टाइजमेंट पर, मार्केटिंग पर नहीं लगाने चाहिए। कुछ अमाउंट सेपरेट करना चाहिए, जिसे ही हमें लगाना चाहिए। हर एक चीज
एडवर्टाइजमेंट से नहीं आती दोस्तों। हमें अपने पर खुद पर वर्क करना पड़ता है, अपने कस्टमर को बेहतरीन वैल्यू देनी पड़ती है, उसके बाद कस्टमर हमारा लॉयल कस्टमर बनता है दोस्तों। ऐसे ही ऐड दिखी और लॉयल बना, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों हमें हमारी फाइनेंस मैनेज अच्छी तरह से करना चाहिए और ऐड से ज़्यादा हमें हमारे कस्टमर पर फोकस करना चाहिए, उसके वैल्यू पर फोकस करना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट उस कस्टमर के जीवन में कितनी वैल्यू ऐड करती है। अगर हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो हमारी मार्केटिंग फ्री में करने लगता है दोस्तों, जिसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी कहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इस मार्केटिंग से अच्छी मार्केटिंग टेक्निक इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकती दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चले कि एक स्टार्टअप क्यों फेल हुआ और उसके फेल होने के पीछे के रीजंस क्या थे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पर पर्टिकुलर केस स्टडी देखना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले बेहतरीन से वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स।